नमस्कार दोस्तों। साल 2014, 2019 और फिर लगातार तीसरी बार देश की कमान। भारतीय राजनीतिक इतिहास में आधुनिक दौर का एक ऐसा अध्याय जिसने देश की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। आज 2026 का साल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को केंद्र में 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 सालों में भारत ने डिजिटल क्रांति देखी, वैश्विक मंच पर अपना डंका बजाया और कई ऐतिहासिक फैसले देखे जिन्होंने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। बेरोजगारी के आंकड़े, महंगाई की मार और विपक्ष के गंभीर आरोप। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात से विश्लेषण करेंगे कि मोदी सरकार के इन 12 सालों की उपलब्धियों और सबसे निराशाजनक नाकामियों का। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी सरकार के 12 सालों का सफर कुछ ऐसे फैसलों के लिए जाना जाएगा जिन्हें दशकों तक असंभव माना जाता था। कोर वैचारिक एजेंडे को जमीन पर उतारना इस सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही है। अनुच्छेद 370 का खात्मा 2019। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाना मोदी सरकार का सबसे साहसिक कदम था। सरकार ने घाटी को मुख्य धारा से जोड़ा। हालांकि शुरुआत में कड़े प्रतिबंध रहे, लेकिन आज वहां रिकॉर्ड पर्यटन और सुधरते हालात इस फैसले को सही ठहराते हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण 2024। दशकों पुराने अयोध्या विवाद का सुप्रीम कोर्ट के जरिए शांतिपूर्ण समाधान और जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। इसने देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक नई पहचान दी। महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सालों से लंबित पड़े इस बिल को पास कराकर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। सख्त कानून और रिफॉर्म्स। 3 तलाक को अपराध घोषित करना और औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लागू करना इस सरकार की कानूनी सुधारों की इच्छा शक्ति को दिखाता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात न करें तो मोदी सरकार का मूल्यांकन अधूरा रहेगा। पिछले 12 वर्षों में भारत की भौतिक और डिजिटल तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है। रेहड़ी पटरी वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल तक यूपीआई ने नकदी पर निर्भरता खत्म कर दी। जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी ने भ्रष्टाचार पर सीधी चोट की। हाईवे और एक्सप्रेस का जाल। नितिन गडकरी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे निर्माण की रफ्तार दोगुनी से अधिक हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट ने कनेक्टिविटी की परिभाषा बदल दी। रेलवे का आधुनिकीकरण। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी स्वदेशी और आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हुई। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है और बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक आर्थिक रैंकिंग। 2014 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो इन 12 वर्षों में छलांग लगाकर दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। मोदी सरकार ने अंत्योदय यानी समाज के आखिरी व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के नारे को हकीकत में बदलने की कोशिश की। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए बिचौलियों का अंत किया गया। आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसने करोड़ों गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया। पीएम आवास और उज्ज्वला योजना, करोड़ों पक्के मकानों का निर्माण और ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर धुएं से आजादी दिलाई। जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना के तहत करोड़ों ग्रामीण परिवारों तक साफ पीने का पानी पहुंचाया गया, जो एक बेहद कठिन काम था। मुफ्त राशन,
पीएमजीकेएवाई कोरोना महामारी के समय शुरू हुई 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना को आगे बढ़ाया गया, जिसने कोरोना संकट के समय देश को भुखमरी से बचाया। विदेशी मोर्चे पर भारत ने नेगोशिएटर की जगह एक ग्लोबल लीडर की भूमिका अपनाई। मोदी सरकार की विदेशी नीति बेहद आक्रामक और देश हित को सर्वोपरि रखने वाली रही। G20 की ऐतिहासिक अध्यक्षता 2023 में भारत ने G20 का सफल आयोजन किया और ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा। संतुलित कूटनीति, रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संकटों के बीच भारत ने अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंध मजबूत रखे और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्रीय हितों जैसे सस्ता रूसी तेल खरीदने की रक्षा की। पड़ोसी देशों को कड़ा संदेश। उरी और पुलवामा हमलों के बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राइक और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति साफ कर दी। लेकिन कोई भी सरकार 100% परफेक्ट नहीं होती। इन 12 सालों की शानदार चमक के पीछे कुछ ऐसे नाकामियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उन मोर्चों की जहां देश को घोर निराशा हाथ लगी। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन 2016। 8 नवंबर 2016 को लिया गया यह फैसला मोदी सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक भूल मानी जाती है। दावा यह था कि इससे काला धन खत्म होगा और आतंकवाद की कमर टूटेगी, लेकिन लगभग 99% करेंसी बैंकों में वापस आ गई। छोटे उद्योग एमएसएमईज तबाह हो गए और आम जनता को हफ्तों तक एटीएम की लाइनों में लगना पड़ा। लेकिन इसके कुछ फायदे भी रहे कि ऑनलाइन पेमेंट की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ा। बेरोजगारी और रोजगार संकट, 12 साल बीत जाने के बाद भी सरकार देश के युवाओं को पर्याप्त सरकारी नौकरियां देने में विफल रही। पेपर लीक के मामले, सरकारी भर्तियों में सालों की देरी और निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरियों की कमी के कारण आज भी देश का युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। हालांकि मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे अभियान उम्मीद के मुताबिक परिणाम देने में अभी पीछे रहे हैं, फिर भी परिवर्तन लाने में ये सफल रहे। महंगाई की दोहरी मार, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों, दाल, तेल, सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मध्यम वर्ग और गरीब परिवार लगातार बढ़ती महंगाई के नीचे दबते गए हैं। लेकिन महंगाई ऐसी समस्या है जिसके बारे में कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ, महंगाई पहले नहीं थी। महंगाई तो सन 75 में भी थी, महंगाई सन 47 में भी थी और आज भी महंगाई है और अगले 50 साल बाद भी महंगाई रहेगी। किसान आंदोलन और कृषि संकट, 3 कृषि कानूनों को लेकर साल भर से ज्यादा चला किसान आंदोलन सरकार की संवादहीनता को दर्शाता है। भले ही सरकार ने कानून वापस ले लिए, लेकिन आज भी 2026 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। विपक्ष ने कृषि कानूनों को काले कानूनों की संज्ञा तो दी, लेकिन उन कानूनों में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं बता पाया जो किसानों के खिलाफ जा रहे थे, जो किसानों का नुकसान कर रहे थे। ये भी एक फैक्ट है। बढ़ता सामाजिक ध्रुवीकरण और संस्थागत स्वायत्तता पर सवाल, विपक्ष का और आलोचकों का यह आरोप है कि पिछले 12 सालों में देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा है। ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल लोग उठा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख कमजोर हुई है। लेकिन इस मामले में भी विपक्ष के ये आरोप है, विपक्ष ने ही ये ज्यादातर सवाल उठाए हैं। तो ये रहा मोदी सरकार के 12 सालों का कुल लेखा जोखा। एक तरफ वह भारत है जो डिजिटल रूप से सक्षम है,
जिसके पास दुनिया की बेहतरीन एक्सप्रेसवे है, जो अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान रच रहा है और जिसकी बात पूरी दुनिया अदब से सुनती है। लेकिन दूसरी तरफ वह भारत भी है जहां आम माता-पिता अपने पढ़े-लिखे बच्चे की नौकरी के लिए परेशान हैं और एक गृहिणी रसोई का बजट संभालने के लिए लाचार है। मोदी सरकार के इन 12 सालों में हमने कोरोना जैसी महामारी भी देखी, रूस और यूक्रेन की त्रासदीपूर्ण युद्ध भी देखे और वर्तमान में खाड़ी देशों में अमेरिका और ईरान के हो रहे युद्ध से उत्पन्न तेल संकट, विश्वव्यापी तेल संकट को भी हम लोग झेल रहे हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां वैश्विक और जमीनी स्तर पर देश के सामने सीना ताने खड़ी हैं। तो आप इस 12 साल के सफ़र को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।